नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में अपन ने बात की थी परमाणु के बारे में, जिसकी आज एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे। सुनना दोस्तों, परमाणु की बात की, सबसे पहले परमाणु की खोज की थी 1808 में जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की तो परमाणु के बारे में 5 बातें बताई थी। पहली बात बताई कि जॉन डाल्टन ने जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म कण होता है, यानी इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जॉन डाल्टन के अनुसार बताई थी कि परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तो इस पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? परमाणु के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरी बात जॉन डाल्टन ने बताई थी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तो अर्थात जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और लास्ट बात बताई थी जॉन डाल्टन ने कि परमाणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है, इसलिए जो दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु का निर्माण करते हैं। ये जॉन डाल्टन की बताई हुई बातों का खंडन करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। उन्होंने जॉन डाल्टन द्वारा बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण को 3 भागों में बांटा, यानी परमाणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में पहले एक भाग का नाम बताया था इलेक्ट्रॉन, एक का प्रोटॉन और एक कौन था? न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात करी थी अपन ने इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। इस आवेश को बताने वाला वैज्ञानिक था मुल्लिकन। आवेश की खोज की थी इलेक्ट्रॉन पर किसने? मुल्लिकन ने। इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला ऋण आवेश है तो उसका एक निश्चित मान होता है दोस्तों, और ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। और आवेश की बात करें कि आवेश का मात्रक पूछे तो आवेश का मात्रक हमेशा दोस्तों 2 बार पूछा हुआ है। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होता है। बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले द्रव्यमान की, सबसे कम द्रव्यमान 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और इसी द्रव्यमान को अगर ग्राम में पूछे तो 31 की जगह कितना आएगा? 28 ग्राम होता है। ये दोस्तों बात थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के बाद में बात की थी अपन ने प्रोटॉन की। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कैसा आवेशित कण होता है दोस्तों? प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है जिसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो गोल्डस्टीन था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। धन आवेशित कण है, जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस में चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पर किस पे होता है? प्लस में चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पाए जाने वाले आवेश का मान होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। बात करें न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। लेकिन बात करें द्रव्यमान की, सर्वाधिक जो द्रव्यमान या स्थायी जो कण होता है वो कौन सा होता है? न्यूट्रॉन तीनों में सर्वाधिक स्थायी कण होता है। इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ग्राम में पूछे तो 24 ग्राम होता है। ये थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़ा था परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों 3 वैज्ञानिक आए थे। 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु के कितने सिद्धांत दिए थे? 3। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग सिद्धांत। दोस्तों उसमें पढ़ा था अपने तरबूज, जिस प्रकार परमाणु तरबूज गोल आकृति होती है उसी प्रकार परमाणु भी एक गोल संरचना होती है। और गोल संरचना होती है, जिस प्रकार तरबूज में लाल गिरी वाला खाने वाला भाग पाया जाता है और बीच बीच में बीज होते हैं, उसी प्रकार जे थॉमसन ने बताया कि ये जो परमाणु होता है उसके अधिकांश भाग प्रोटॉन होता है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की दोस्तों कोई निश्चित स्थिति का विवरण नहीं मिलता, इसलिए यह सिद्धांत कैसा था? अमान्य। इस सिद्धांत से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि इस सिद्धांत से परमाणु का आकार कितना होता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अमान्य सिद्धांत था, क्वेश्चन नहीं पूछता दोस्तों। अगली बात की थी अपन ने रदरफोर्ड मॉडल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो इस मॉडल का दूसरा नाम था सौवर्ण पत्र मॉडल या अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किन 3 चीजों को काम में लिया था दोस्तों? एक अल्फा कणों को काम में लिया था। अल्फा जो कण होते हैं वो द्विधन आवेशित कण होते हैं, यानी हीलियम के नाभिक होते हैं। एक लिए थी सोने का परमाणु और तीसरा लिया था इसने ZnS जिंक सल्फाइड की एक परत काम में ली थी। अगर अल्फा कण जिंक सल्फाइड की परत पर टकराएंगे तो एक चिंगारी या आग उत्पन्न होती है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था दोस्तों कि परमाणु एक खोखली गोल संरचना होती है जिसका अधिकांश भाग खाली होता है।
जब इस परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार की तो उसने देखा कि परमाणु का बीच वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, और इस बीच वाले भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, नाभिक। और क्वेश्चन पूछता है परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी, और किसने की थी, रदरफोर्ड ने की। आगे बात बताई कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका विवरण नहीं दिया कि कौन कौन सी कक्षाओं में कौन से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगली बात बताई थी रदरफोर्ड ने कि ये जो परमाणु की नाभिक होती है उसमें दो कण पाए जाते हैं, एक कौन पाया जाता है, प्रोटॉन, और दूसरा कण कौन सा पाया जाता है इसमें दोस्तों, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं दोस्तों, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। बात करें कि परमाणु की नाभिक कैसी आवेशित होती है, तो परमाणु की नाभिक होती है हमेशा दोस्तों कैसी, धन आवेशित होती है। परमाणु की नाभिक धन आवेशित होते हैं, जबकि परमाणु का खोखला जो भाग होता है वो कैसा आवेशित होगा, इलेक्ट्रॉन विचरण करेंगे तो दोस्तों कैसा आवेशित कण होगा, ऋण आवेशित कण होता है। बाहर का जो भाग ऋण आवेशित कण होता है। जब धन आवेशित और ऋण आवेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें दोनों की समान है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो संपूर्ण परमाणु होता है वो कैसा आवेशित कण होता है, तो संपूर्ण परमाणु एक उदासीन कण होता है। बात करें अगले तीसरे सिद्धांत की। तीसरे सिद्धांत की अपन ने बात की थी जो आधुनिक मॉडल या नील्स बोर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु होता है, परमाणु एक गोल खोखली संरचना होता है जिसका बीच वाला भाग कठोर होगा जिसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं का जो नाम बताया था वो क्या, KLMN। ये बात की थी अपन ने परमाणु। परमाणु के बाद में अपन ने बात अलग की थी वो किसकी, अणु की। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और अणु दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है समअणु, दूसरा होता है विषम समअणु। जब मिलने वाले दोनों परमाणु, जब हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है तो H2 का निर्माण करता है, जो एक परमाणु ने होके H2 क्या होता है, अणु होता है। जब मिलने वाले दोनों परमाणु समान अवस्था में हो तो वह क्या कहलाता है, समअणु। और समअणु का दूसरा नाम होता है दोस्तों क्या, तत्व होता है। यानी जब दो समान परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। अगली बात की थी जब मिलने वाले दोनों परमाणु अलग अलग अवस्था में हो, दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं। एक कार्बन का परमाणु इसके साथ एक ऑक्सीजन का, दूसरा ऑक्सीजन का मिला निर्माण किसका किया, CO2 का। जब मिलने वाले दो या दो से अधिक परमाणु और दोनों परमाणु अलग अलग अवस्था में हो तो वह कहलाता है विषम अणु। विषम अणु का दूसरा नाम होता है दोस्तों यौगिक। विषम अणु का दूसरा नाम क्या होगा, यौगिक। अगली बात आती है दोस्तों, जब दो परमाणु, यौगिक की सबसे अच्छी विशेषता होती है कि यौगिक के जो गुण धर्म होते हैं वो क्रियाकारक, यानी मिलने वाले जो परमाणु होते हैं उन गुणों से हमेशा क्या होंगे, विपरीत होंगे। बात करें हाइड्रोजन जो गैस होती है वो खुद जलती है, जबकि ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो निर्माण करते हैं जल का, जो न जलाता है न जलता है, किसका निर्माण करता है, बुझाने का। यानी तत्व के जो गुण धर्म होते हैं वो मिलने वाले परमाणु या क्रियाकारकों से हमेशा कैसे होंगे, विपरीत होंगे। अगली बात की थी दोस्तों अपन ने यौगिक और मिश्रण की। यौगिक की बात करें, यौगिक और मिश्रण को पहचानने का सबसे अच्छा जो सूत्र होता है वो क्या होगा कि यौगिक का हमेशा एक निश्चित सूत्र होता है जबकि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होगा। यौगिक में एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे, जबकि मिश्रण में एक या एक से अधिक परमाणु या अणु दोनों हो सकते हैं, मिलके एक निश्चित अनुपात में किसका निर्माण करेंगे, मिश्रण का निर्माण करेंगे। पिछली बार रिट में क्वेश्चन पूछा था वायु एक होती है, वायु हमेशा एक मिश्रण होती है क्योंकि वायु का एक कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। बात करें रक्त, रक्त का कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है, वो भी क्या होगा, मिश्रण। दूध भी क्या होता है, मिश्रण। चीनी और चाशनी दो चीज होती है दोस्तों। चीनी हमेशा क्या होगी, तत्व में यौगिक होगा क्योंकि चीनी तत्व होता है क्योंकि इसका एक निश्चित एक ही चीज होती है और इसका एक सूत्र होता है। जबकि बात करें चाशनी, चीनी में पानी को मिला दिया जाए तो चाशनी का निर्माण होता है जिसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है, जो क्या होगी, मिश्रण होगी।